चलिए फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षारक लवण का ये शायद छठा पार्ट होगा, पार्ट 6। और पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में जिन जिन लवणों की बात की गई है उन सभी लवणों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग सब कोई पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल तथा क्षारकों के मिलने से क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षारक जहां भी मिलेंगे वहां पे किन किन का निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। इसमें 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, हालांकि 12th में दूसरे तरीके से बताएंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक हो, तो उससे जो लवण बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और अगर प्रबल क्षारक हो प्लस दुर्बल अम्ल हो तो उस कंडीशन में जो प्रकृति होती है वो इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ध्यान देना है। बहुत सारा जो अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण, जब हम लवण परिवार पढ़ते हैं, लवण परिवार एक कॉन्सेप्ट है। लवण परिवार को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है क्लोराइड, दूसरा आता है सल्फेट और तीसरा आता है नाइट्रेट। क्लोराइड जितने भी होंगे वो HCl से बने होंगे, सल्फेट जितने बने होंगे वो H2SO4 से बने होंगे और नाइट्रेट जितने बने होंगे वो HNO3 से बने होंगे। हम लोग क्लोराइड में एग्जांपल देखते हैं, NaCl बन जाता है, KCl बन जाता है, CaCl2 बन जाता है। हम लोग सल्फेट में जब आते हैं तो सल्फेट में बन जाता है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। उसके बाद CaSO4 बन जाता है, K2SO4 बन जाता है ना। तो CaSO4, अगर नाइट्रेट में हम जाएंगे तो फिर NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KNO3 और CaNO3, NO3 का होल 2। कहने का मतलब ये एक परिवार का हो गया, क्लोराइड परिवार का, है ना। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये आपका जाके ये सल्फेट परिवार का हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से बनेगा और ये नाइट्रिक अम्ल से बनेगा। कौन से अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से। खैर इस सब के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्षारकों में भी बहुत सारा होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड परिवार, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड परिवार। तो इस तरह से लवण परिवार एक होता है। उसमें ये चीज याद रखना है कि अगर अम्ल प्रबल रहेगा और क्षारक दुर्बल रहेगा तो उस नमक की प्रकृति जो होगी वो थोड़ी सी अम्लीय होगी।
उस लवण की प्रकृति जो होगी वो अम्लीय होगी, और प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल मिलेगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और दोनों अगर प्रबल हो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो लवण की प्रकृति बिल्कुल उदासीन होगी, उसमें ना अम्लीय गुण प्रदर्शित होगा और ना ही क्षारक के गुण। इसी तरह से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब हम लेते हैं तो उस परिस्थिति में भी वही उदासीन बनेगा, उसमें कोई अम्लीय और क्षारकीय होने की कोई बात नहीं है। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारे चैप्टर में है, हमारा एनसीईआरटी में जो क्लास 10 में दिया हुआ है उसके विषय में हम लोग उठाते हैं, वही मटेरियल को उठाते हैं। उसमें हम लोगों को कुछ एक लवणों के बारे में पढ़ना है, तो आप ध्यान रखिएगा, जिसमें से नंबर वाइज हम कर देते हैं सबको। सबसे पहला जो है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसका साधारण नाम है साधारण नमक, साधारण नमक। उसके बाद आ जाते हैं हम NaOH, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका साधारण नाम कास्टिक सोडा होता है। तीसरा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका साधारण नाम होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। आगे है Na2CO3, याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, हालांकि इसका फॉर्मूला यही नहीं होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, इसका साधारण नाम धावन सोडा या धोने वाला सोडा, धावन सोडा। अगला नाम है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, हाफ H2O, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। इसको हम साधारणतया बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कत होगी तो फिर
प्रॉब्लम होगा। आप ध्यान से इसको देखें और नोट कर लें। इसको एक बार उतार लें आप लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं। साधारण नमक। रासायनिक सूत्र NaCl। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है हम उसी प्रकार से सेटल करके आपको बता रहे हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। निर्माण विधि। निर्माण विधि क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान रखिएगा। जो जैक बोर्ड द्वारा क्वेश्चन साधारणतः पूछा जाता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, नाम तथा निर्माण विधि लिखें, वह इसका प्रयोग बताना है। तो उसी अनुसार सेटल करके लिखना है। आप इस तरह से लिखिएगा तो नंबर आपका बढ़ेगा। निर्माण विधि क्या होता है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे होगा? NaOH प्लस HCl से क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे साधारण नमक बनने की कहानी इस प्रकार है। हम लोग साधारणतः समुद्री नमक से साधारण नमक को बनाते हैं, क्योंकि समुद्री जल में जो होता है वो बहुत सारे प्रकार के अम्ल भी मिले होते हैं और क्षारक भी मिले होते हैं। तो अम्ल और क्षारक जब दोनों मिलते हैं तो उससे लवण की तैयारी हो जाती है, और उस पानी को जब वाष्पीकृत किया जाता है तो वाष्पीकृत करने से आपका नमक का निर्माण होता है। उसको फिर रिफाइन कर दिया जाता है कंपनी में ले जा करके। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है उसको रिफाइन करती है, साफ करती है, और साफ करने के बाद उसको पैकेट में बंद करके बेचती है। तो साधारणतः नमक जो बनता है वो समुद्री जल से ही बनता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। बड़े बड़े खेत जैसा मेड़ वगैरह बना लिया जाता है, और मेड़ बनाने के बाद उसमें पानी जब ये हो जाता है, जमा हो जाता है, वेपोरेशन होता है, और वेपोरेशन के फलस्वरूप नमक बन के तैयार हो जाता है। आजकल कंपनियां क्या करती है? डायरेक्ट ब्राइन वाटर को, जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन करने का मतलब समुद्री जल को वो डायरेक्ट पाइप के माध्यम से सीधे कंपनी में ले जाती है, और वहां पे उसका वेपोरेशन करवाया जाता है, और वेपोरेशन करने के बाद नमक का निर्माण हो जाता है। एक हम लोग नाम सुने होंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक का निर्माण कैसा होता है? सेंधा नमक का निर्माण जो होता है वो बहुत ही लंबे समय में होता है। इसके पीछे कहानी यह है कि कोई समुद्र होगा और वो समुद्र अचानक सूख गया, उसका जल वाष्पीकृत हो गया, और ऊपर से जब हाई टेम्परेचर वगैरह पड़ा तो एक पहाड़ बन जाता है सेंधा नमक का, है ना। उसी तरह से समुद्री जल से का वाष्पीकरण हो गया, धीरे धीरे वाष्पीकरण होने के बाद वो दब गया,
दबने से क्या हुआ कि धीरे धीरे वो क्रिस्टल के रूप में जमा होते चला गया, और उस वही नमक है खनिज नमक, उसको हम कहते हैं खनिज नमक, है ना। और तीसरा है ब्लैक साल्ट, जो हम लोग खाते हैं, काला नमक। काला नमक जो होता है उसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उसमें सल्फर वगैरह डाल के और उसको तैयार किया जाता है। हालांकि वो सब इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना है ये चीज, NaCl वो सब के विषय में कभी बात होगी, उसका विस्तृत रूप हम बताएंगे कि किस प्रकार सेंधा नमक बनता है और ये आपका काला नमक बनता है। ध्यान देना है कि हम लोगों को कोशिश करना चाहिए दोनों नमक को खाने का, सेंधा नमक भी खाइए और साधारण नमक का भी उपयोग कीजिए, तो आपका सारा कुछ ये रहेगा। क्योंकि सेंधा नमक में जो है वो आयोडीन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए इसका यूज करना चाहिए, सेंधा नमक का यूज करना चाहिए। क्योंकि नमक का यूज साधारणतः हम लोग आयोडीन के लिए ही करते हैं, और नमक के बिना किसी भी पदार्थ को खाना मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये नमक जो था वो भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका है नमक की। आप लोग इतिहास का सेकंड चैप्टर जब पढ़िएगा, भारत में राष्ट्रवाद, उस समय आपको पता चलेगा कि नमक की क्या भूमिका थी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, वो भी हम बताएंगे। इतिहास की भी कक्षा स्टार्ट होगी, जो हमारा पुराना चैनल था निर्देश कुमार पांडे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर इतिहास का बताएंगे। अब आगे चलते हैं, तो इसका निर्माण विधि आपने देखा, उसके बाद आपको समीकरण भी लिखना है, ध्यान रखना है। समीकरण अगर नहीं लिखते आप निर्माण विधि में, तो उस कंडीशन में नंबर कटने की संभावना रहती है, तो ये समीकरण को लिखना बहुत ही जरूरी है। आगे इसका प्रयोग, प्रयोग क्या क्या है? खाने को नमकीन बनाने में, नमक का यूज खाने को नमकीन बनाने में। दूसरा, कास्टिक सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में। दो यूज कम से कम अभी जानिए, है ना। किसका यूज किया जाता है? नमक का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है, इसको देख लीजिए आप, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरे लवण की ओर चलते हैं। दूसरा लवण जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है NaOH, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, ध्यान देना है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र NaOH। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है चैप्टर में, तो आप कमेंट करें, उस क्वेश्चन का जवाब जहां तक संभव हो सके दिया जाएगा। इसका निर्माण विधि क्या होता है? इसका निर्माण विधि क्या होता है, इसके विषय में जानना है। इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। कास्टिक सोडा को क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? इसमें क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? NaCl चलो प्लस H2O क्या करता है? इलेक्ट्रिक इसमें देते हैं, तब जो बन जाता है वो बन जाता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ध्यान देना है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग कंडक्ट करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब इसमें समझना है कि कौन एनोड पर और कौन कैथोड पर, एनोड पर कौन जमा होता है और कैथोड पर कौन जमा होता है, ध्यान देना है। इसमें क्या करते हैं, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में फिगर दिया है, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्या है? NaCl का जलीय विलयन। अब इसमें हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया, विद्युत धारा को प्रवाहित किया। ठीक है, विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिए। अब यहां से है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, यहां से एक छिद्र है, यहां से एक छिद्र है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, और यहां से भी मान के चलिए एक छिद्र है जो ऐसे करके ऐसे निकला हुआ है और वो नीचे आ रहा है, और एक छिद्र यहाँ पे है ना, एक छिद्र यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह का स्ट्रक्चर आप बुक में उसको देख सकते हैं। तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि प्लस वाले टर्मिनल को एनोड कहा जाता है और माइनस वाले टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। हमने क्या किया कि साधारण नमक को लिया, और साधारण नमक को लेने के पश्चात हमने क्या किया कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के बाद क्या हुआ कि एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस जमा हो गया और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा हो गया। अब यहां से ऐसा सिस्टम लगा हुआ रहता है कि हाइड्रोजन गैस को हम अलग करके निकाल लिए और क्लोरीन गैस को हम अलग करके निकाल लिए, है ना। और नीचे पंख के रूप में, अवक्षेप के रूप में बैठ गया हमारा कास्टिक सोडा, उसको हमने अलग कर लिया, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस का भी अलग उपयोग है, क्लोरीन का भी अलग उपयोग है, और कास्टिक सोडा का भी अलग उपयोग है। इसको हमें ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन गैस का अलग उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का अलग उपयोग करते हैं, और कास्टिक सोडा का भी अलग रूप है। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होता है। क्लोरीन गैस का
उपयोग हम लोग जानेंगे कि इसमें जो क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो निकलता है उसमें क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। आप ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखना है कि एक चीज और इसमें पूछता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया आपको ही देना है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन गैस का उपयोग मेन क्या होता है ना। तो सबसे पहला पीने के पानी तथा स्विमिंग पूल को साफ करने में क्या किया जाता है कि पीने के पानी में अगर हम क्लोरीन गैस को डालते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि पानी साफ हो जाता है। उसी तरह स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है पानी को साफ रखने के लिए। कौन सा गैस को? क्लोरीन गैस को। इसके अलावा कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, कपड़ों को सफेद रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, इसमें जो उत्पाद आता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादातर उपयोग जो किया जाता है रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? हाइड्रोजन गैस का उपयोग। अब सवाल यह है कि कास्टिक सोडा का प्रयोग कहां करता है? तो ध्यान रखिएगा, कागज उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का। वस्त्रों को रंगने में। तीसरा, फर्श आदि साफ करने वाले अपमार्जकों को बनाने में, टॉयलेट क्लीनर वगैरह जो बनाते हैं वो जो अपमार्जक होते हैं उनको बनाने में भी कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि कास्टिक सोडा बना कैसे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो उससे निर्माण हुआ NaOH, Cl2 और H2, और तीनों का हमने अलग अलग प्रयोग बताया। ध्यान रखना है, ये फिगर है, आप एनसीईआरटी से फिगर को देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग जब आगे चलते हैं, इससे आगे जब बढ़ते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। तीसरा नंबर है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं।